स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोग के स्क्रीन पे दो सम दिख रहा होगा। यहाँ पे दो सम आप लोग दिख रहा होगा। फर्स्ट सम 1 कॉइन का है और सेकंड सम आपका जो है सेकंड कॉइन का है, मतलब दो कॉइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सम जो है आपका 1 कॉइन आर टॉस, एक कॉइन है, आपने उसको टॉस किया। तो सोचिए आप, अगर आपके पास एक कॉइन है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है। और कुछ आता है क्या? नहीं। तो आपको जो करना है यहाँ पे, कैसे सम को सॉल्व करना है, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखना है, देन उसके बाद ये 1 कॉइन टॉस कर रहे हैं ना, तो 1 कॉइन जब भी हम लोग टॉस करते हैं तो हेड आता है, नहीं तो टेल आता है। तो वो हेड और टेल लिखना कैसे, देखिए यहाँ पे वो हेड और टेल मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हेड और टेल हमेशा जो भी हमारी पॉसिबिलिटी आती है सैंपल स्पेस के अंदर लिखते हैं। सैंपल स्पेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस हेड या तो टेल आ सकता है। अब कॉइन है तो हेड या तो टेल ही आएगा। तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एस 1 2, कितने हैं टोटल? 2। तो 1 और 2 मतलब नंबर ऑफ एस कितना आ जाएगा आपका? 2। ओके, इतना आपको समझा? ठीक है। तो अभी फाइंड किसकी प्रोबेबिलिटी करनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? गेटिंग हेड, मतलब वो बोलना चाहता है कि आपको हेड आना चाहिए, बस हेड आना चाहिए। तो हेड आना चाहिए, तो यहाँ पे अगर ए का जो सैंपल स्पेस आप बनाएंगे, ए का सैंपल स्पेस बनाएंगे, तो ये है, अब एक कॉइन है तो उसमें से आपको हेड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हेड आना चाहिए। तो हेड किस में से आएगा? बस यहाँ से ही आएगा, मतलब एक ही बार हेड आ रहा है ना, इसमें से एक ही बार हेड आ रहा है। तो आपको जो भी कंडीशन दिया रहेगा आपको सैंपल स्पेस में से ढूंढना है। ठीक है, तो आप सैंपल स्पेस को देखिए और वहां पे हेड कितनी टाइम है? एक सिंगल टाइम है, तो उसको यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए कितना आएगा? नंबर ऑफ ए आ जाएगा आपका 1। ठीक है, नंबर ऑफ ए कितना आएगा आपका? 1। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए कितना है? नंबर ऑफ ए 1 है और नंबर ऑफ एस कितना है? नंबर ऑफ एस 2 है। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया आपका? 1/2 आ गया। ठीक है, इतना आपको समझा? तो चलिए अभी सेकंड वाले टॉपिक पे चलते हैं। सेकंड वाला आपका सब क्वेश्चन क्या है? गेटिंग नो हेड, एक भी हेड नहीं होना चाहिए। एक भी हेड नहीं आना चाहिए, मतलब एक भी नहीं हेड आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सैंपल स्पेस में एक भी हेड नहीं होना चाहिए। तो हेड हटा दो तो बचता क्या है? हेड हटा दो, एक भी हेड नहीं होना चाहिए, तो आपके हिसाब से एक भी हेड नहीं होना चाहिए, तो बचेगा क्या? ओनली टेल बचेगा। तो आपका जो बी वाला इवेंट रहेगा उसमें टेल जो बचेगा, टेल, ठीक है, सिंगल टेल बचेगा। तो नंबर ऑफ बी कितना आ जाएगा आपका? नंबर ऑफ बी इज 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। ठीक है, तो नंबर ऑफ बी कितना है आपका? 1, नंबर ऑफ एस 2। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ऐसे आपको ये दोनों ही सम के जो दोनों सब क्वेश्चन थे उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसी के साथ हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को सेकंड सम आप लोगों को दिख रहा होगा, इफ 2 कॉइन आर टॉस, 2 कॉइन को टॉस किया जा रहा है। तो जरा सोचिए कि दोनों को अगर कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, 2 कॉइन को आपको टॉस कर रहा हूँ, तो दोनों कॉइन में ऐसा नहीं होता है कि दोनों में हेड आ जाए, या तो दोनों में टेल आ जाए, या तो एक में हेड आए दूसरे में टेल आ जाए, या तो पहले में टेल आए और दूसरे में हेड आ जाए। बराबर, ऐसे 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है, उससे ज्यादा तो बनेगी नहीं। ठीक है, तो कभी अगर आपको डाउट्स होता है तो प्रैक्टिकल 2 कॉइन को लेके उसको देखिए। ठीक है, दोनों में हो सकता है हेड आ जाए, दोनों में हो सकता है टेल आ जाए, हो सकता है एक में हेड आए दूसरे में टेल आए, और हो सकता है पहले में हेड आ जाए, पहले में टेल आ जाए और दूसरे में हेड आ जाए। ठीक है, तो चलिए, तो आपके कितने कॉइन को टॉस किया जा रहा है? 2 कॉइन को। तो आपको पहले सोल्यूशन लिखना है। अब सोल्यूशन लिखने के बाद आपको क्या करना है? 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस आपको हेड बनेगा, नहीं तो हेड टेल बनेगा, नहीं तो टेल
हेड बनेगा, नहीं तो टेल टेल बनेगा। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा बताया वो लिख दिया इसके अंदर। तो नंबर ऑफ एस कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एस कितना आएगा 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ एस इज 4। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये सब क्वेश्चन पे जाना है। इसके सब क्वेश्चन कौन से हैं, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक ही हेड आना चाहिए, उससे कम नहीं आना चाहिए। देखिए एटलीस्ट जब भी रहता है ना, जब भी एटलीस्ट रहता है, जब भी आपका एटलीस्ट रहता है, तो एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, उससे कम नहीं। ठीक है, तो उससे कम नहीं मतलब अगर 2 बार हेड आ रहा है, मान लीजिए आपके पास 2 बार हेड आ रहा है, तो कम से कम आप एक हेड तो लेंगे, बराबर, उससे कम नहीं लेंगे। उससे कम नहीं लेंगे तो मतलब इसमें है क्या, है नहीं, बराबर। तो आपको ये लेना पड़ेगा क्या, नहीं लेना पड़ेगा। क्यों नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हेड है ही नहीं है, बराबर। तो एटलीस्ट एक हेड तो रहना चाहिए। ऐसा देखिए, इसके कहने का मतलब है ऐसा कि एक हेड आना ही चाहिए, एक हेड से कम नहीं आना चाहिए। एक हेड से कम नहीं मतलब बचता है 10 10, तो ये नहीं आएगा। एक हेड से ज्यादा आ सकता है, एक हेड रहे या तो डबल हेड भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका ए है, ए वाला पार्ट, ठीक है, इसको लेट इवन ए कंसीडर कर लीजिए। तो कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो कम से कम एक हेड किसमें, एक तो ये है और एक ये। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, और उससे कम हेड नहीं होना चाहिए। उससे कम हेड नहीं होना चाहिए मतलब ये तो नहीं होगा, ठीक है, तो ज्यादा हो सकता है। कम से कम रहता है मतलब ज्यादा ले सकते हो, तो दोनों में क्या है, हेड है। तो इसको आप क्या एंटर करेंगे, हेड हेड। यहां तो कुछ डाउट नहीं। तो नंबर ऑफ ए क्या बनेगा आपका 1 2 3, तो 3। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए कितना है आपका, नंबर ऑफ ए आपका 3 है, अपॉन नंबर ऑफ एस कितना है 4 है, मतलब ये 3/4 आ गया। ठीक है, तो चलिए अभी इसी के साथ उसके सेकंड सब क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, गेटिंग नो हेड, मतलब हेड नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो जरा देखिए ना, ये चारों में से किसमें हेड नहीं है, इसमें है नहीं है, तो इसमें आपके पास हेड नहीं है, तो आपको यही लेना है। ये बोलना चाहता है कि गेटिंग नो हेड, एक भी हेड नहीं होना चाहिए, तो इसमें है हेड नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो कंसीडर एस की बी इवेंट है ये, और एक भी हेड नहीं होना चाहिए। एक भी हेड इसी में नहीं है, इसमें तो दोनों ही टेल है। ठीक है, तो इसको आपको एज इट इज लिखना है। नंबर ऑफ बी कितना आ जाएगा 1, नंबर ऑफ बी कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करना है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। ठीक है, तो नंबर ऑफ बी कितना है आपका 1 है, नंबर ऑफ एस कितना है, नंबर ऑफ एस यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ एस कितना है 4 है। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा आपका 1/4, 1/4। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ने दोनों के प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लिया। तो अगर आपको ये सब समझ में आया होगा तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग थर्ड वाले सम की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे थर्ड सम क्या लिखा हुआ है, 3 कॉइन बेस्ड ऑन सम है यहाँ पे। तो 3 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली। जब आप 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या सैंपल स्पेस बनेगा। तो जरा आप सोचिए कि अगर 3 कॉइन है आपके पास, 3 कॉइन, टोटल 3 कॉइन है, तो आप क्या क्या बन सकता है। हो सकता है तीनों में हेड आ जाए, हो सकता है तीनों में टेल आ जाए, हो सकता है 2 में हेड आ जाए, 1 में टेल आ जाए, हो सकता है हेड टेल हेड आ जाए। तो ऐसे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या बन सकता है। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रफली कर लेते हैं यहाँ पे, देन उसके बाद उसको सैंपल स्पेस के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन और इसको सैंपल स्पेस के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, सैंपल स्पेस के। तो क्या क्या बनता है देखिए, 3 कॉइन आपने टॉस किया, तो हो सकता है तीनों में हेड आ जाए, हो सकता है कि 2 में हेड आ जाए और 1 में टेल आ जाए, हो सकता है कि 1 में हेड आ जाए और दोनों में टेल आ जाए, मतलब फर्स्ट कॉइन में हेड आ जाए और सेकंड एंड थर्ड कॉइन में टेल आ जाए। पॉसिबिलिटी तो है ना। ठीक है, तो हो सकता है तीनों में हेड टेल आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है,
तो हो सकता है कि 10 10 और थर्ड वाले में हेड आ जाए। ये भी हो सकता है कि एक में 10 आ जाए और दोनों में हेड हेड आ जाए, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि हेड 10 हेड आ जाए, और ये भी हो सकता है कि 10 हेड और 10 हेड और 10, ये आ सकता है। तो आपके पास ऐसे 8 पॉसिबिलिटी बन सकती है। कितने? टोटल 8 पॉइंट, ठीक है। हेड 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 टेल हेड टेल टेल और टेल टेल टेल, देन उसके बाद टेल टेल हेड और टेल हेड हेड और हेड टेल हेड एंड टेल हेड टेल, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है, आप रैंडमली मत बनाइएगा। इसका मैं शॉर्टकट, एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में भी कि कोई इसमें से छूट गया, आपने बनाना भूल गए, तो उससे क्या होता है, आपका आंसर रॉन्ग आ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए कैसे मैंने बनाया इसको। देखिए तीनों में मैंने हेड रखा, देन उसके बाद पीछे से मैंने एक को हेड बनाया। देखिए सेकंड वाले में एक को टेल बनाया, सॉरी एक को टेल बनाया। अब दूसरे वाले में दोनों को टेल बना दिया, और तीसरे वाले में जब गया ना तो तीनों को टेल बना दिया, समझा। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ना, आपको जब नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, इसको टेल बनाया, फिर लास्ट में दोनों को टेल बना दिया, और एकदम लास्ट में जाके गया तो तीनों को मैंने टेल बना दिया। तो देख रहे हैं ऐसे, मतलब एक एक टेल को हटाते गया। अभी देखिए यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे तो एक को हेड बनाया, फिर दो को हेड बनाया, बराबर, और यहाँ पे तीन तो हेड है ही है, ऑलरेडी है, ठीक है, बराबर। अभी एक लास्ट फर्स्ट और सेकंड पे, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड पे आपने हेड रखा, बीच में आपने टेल रखा, और देखिए फिर फर्स्ट एंड थर्ड पे टेल रखा, बीच में हेड रखा। तो आपकी ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ओके। तो ये टोटल 8 बन सकता है, ठीक है। तो इसको कहाँ पे लिखना है आपको, इसको आपको सैंपल स्पेस के अंदर लिखना है। तो सैंपल स्पेस के अंदर चलिए लिख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। क्या है, हेड 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 और हेड हेड टेल, हेड टेल 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 टेल, एंड देन उसके बाद टेल टेल हेड, और यहाँ पे टेल हेड हेड है, और क्या है आपके पास 1 2 3 4 5 6, देन उसके बाद हेड टेल हेड और टेल हेड टेल, ओके। तो इतना आपके पास बन गया होगा, ओके। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास टोटल सैंपल स्पेस बन गया है, जरा इसको काउंट कर लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एस कितना है आपके पास, नंबर ऑफ एस कितना है, नंबर ऑफ एस आपके पास 8 है, ठीक है। तो ये 8, ओके। अभी चलिए कंडीशन ए, कंडीशन ए जो कंडीशन ए क्या बोल रहा है, कंडीशन ए बताइए क्या बोल रहा है, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। तो आपने पिछला सम देखा होगा तो उसमें भी एटलीस्ट करके वर्ड आया था, तो एटलीस्ट रहता है तो कम से कम, उससे कम नहीं। तो जितना बोला है, कितना बोला है, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 ही हेड होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे कम से कम 2 हेड होना चाहिए, तो उससे कम नहीं लेना है, उससे ज्यादा ले सकते हो, मतलब 3 हेड ले सकते हो। तो 2 भी लेना है आपको और 3 भी लेना है, तो 2 भी लेना है और 3 भी लेना है। तो जरा बताइए यहाँ पे कि 2 हेड किसमें है। सबसे पहले 2 हेड देखिए, तो देखिए एक तो ये आपके पास, एक तो आपके पास क्या है, एक तो ये है, यहाँ पे 2 हेड है, और कहाँ पे हेड है, यहाँ पे हेड है, और यहाँ पे भी हेड है। मतलब ये तीनों तो आपको लिखना ही पड़ेगा इसके अंदर, हेड हेड टेल, और फिर टेल हेड हेड एंड हेड टेल हेड। इतना आपको समझा, ठीक है। अभी देखिए, अभी मैंने बोला था कि एटलीस्ट, तो एटलीस्ट मतलब कम से कम, उससे कम नहीं लेना है, उससे ज्यादा लेना है, मतलब 2 ले सकते हैं या 2 से ज्यादा ले सकते हैं, तो 3 भी ले सकते हैं। तो 3 के लिए यहाँ पे देखिए तीनों हेड दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हेड हेड हेड। आपको समझा इतना, ठीक है। तो चलिए, तो ये नंबर ऑफ एस कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ ए कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ए आ जाएगा आपका 1 2 3 4, टोटल कितना आ गया आपका 4। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो अभी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ए कितना है 4, नंबर ऑफ एस कितना है 8। तो इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया आपका 1/2। यहाँ तक कुछ डाउट नहीं, ठीक है। तो चलिए अभी इसी के साथ हम लोग कंडीशन
कंडीशन फॉर इवेंट डी पे चलते हैं, बी पे। तो आपका बी का इवेंट क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बी इवेंट क्या बोला जा रहा है, बी इवेंट क्या बोला जा रहा है, देखिए कंडीशन फॉर इवेंट बी टू गेट नो हेड, मतलब ऐसा कौन सा है जिसमें हेड ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे भी ऐड है, इसमें 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 भी ऐड है और इसमें भी है, मतलब ऐसा कौन सा है जो जिसमें हेड ही ना हो। देखिए ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसमें आपको हेड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेल। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी कितना आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ बी इज 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, ठीक है। तो नंबर ऑफ बी कितना है 1, नंबर ऑफ एस कितना है 8, तो ये कितना आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कितना आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ओके ठीक है। तो चलिए अभी ये फर्स्ट था आपका और ये आपका सेकंड था, ये आपका फर्स्ट था, मतलब ये फर्स्ट था, ओके, ये सेकंड था एंड ये थर्ड। अभी थर्ड वाले पे चलते हैं। तो थर्ड इवेंट क्या बोला जा रहा है, थर्ड इवेंट क्या, कंडीशन फॉर इवेंट सी टू गेट हेड ऑन द सेकंड कॉइन पे। तो ये फर्स्ट कॉइन है, ये सेकंड कॉइन है, ये थर्ड कॉइन है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा नोटिस कीजिए, देखिए सेकंड कॉइन पे क्या आना चाहिए आपका, हेड आना चाहिए, तो सेकंड कॉइन पे हेड, तो ये आपको सेकंड कॉइन पे हेड, यहाँ पे आपका सेकंड कॉइन पे हेड, ओके ठीक है, और सेकंड कॉइन पे हेड यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो आपको ये चारों नंबर लिखना है, मतलब ये चारों लिख लेना है, हेड हेड हेड, पहला हेड हेड हेड, सेकंड हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, देन उसके बाद क्या है आपका टेल हेड हेड, देन उसके बाद टेल हेड हेड, सॉरी टेल हेड टेल, ठीक है। तो नंबर ऑफ सी कितना है आपका, नंबर ऑफ सी 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सी कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो ये नंबर ऑफ सी कितना है आपके पास 4 है, नंबर ऑफ एस कितना है 8 आया है, नंबर ऑफ एस कितना है आपका 8 आया है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना आ गया आपका 1/2, ओके। तो इसी के साथ ये सम कंप्लीट होता है। अगर ये सम आपको समझ में आया हुआ तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए संजीवनी क्लास की टीम की तरफ से बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय।